कहता है देवगण किसका गीत गाते हैं भाई। हाँ भाई, कि कहता है देवगण किसका गीत गाते हैं और क्यों गाते हैं भाई। अब किसी का भजन कर रहा है, कोई भजन कर रहा है, क्यों कर रहा है, कुछ तो उसमें होगा ना, होगा कि नहीं होगा, कुछ तो उसमें रहस्य होगा, है ना, तभी तो भजन कर रहा है ना। वही है यहाँ पे, कहते देवता लोग जो है ना, देवता लोग जो है किसका गीत गाते हैं और क्यों गाते हैं ये बता दो। तो हमने यहाँ पे आंसर वही लिखा कि देवगण भारत के गीत गाते हैं भाई। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना। जिस देश में हम रहते हैं ना, उसी देश का गीत देवता लोग भी गाते हैं। हाँ भाई, बिल्कुल आपने सही सुना। क्योंकि अब देखिए यहाँ पे हमने कारण दिया, क्योंकि भारत के भूमि स्वर्ग और मोक्ष प्राप्त करने का साधन है। हाँ मेरे भाई, ये जो भारत का जो जमीन है ना, धरती जो है, वह स्वर्ग और मोक्ष, मोक्ष यानी कि स्वर्ग जाने का और मोक्ष मिल जा रहा है। ये जन्म मरण जन्म, ये जो जन्म लेते हैं ना, ये जन्म और मृत्यु से जो है ना, मृत्यु से जो है उसको मुक्ति मिल जाता है, उसी को कहते हैं मोक्ष। ना पृथ्वी पे जन्म लेगा, उसको मोक्ष मिल गया, वो सिर्फ भगवान के पास चल जाता है। किसके पास भाई, भगवान के पास, उसी को कहते हैं मोक्ष। क्लियर है। तो अब देखिए हमने वही चीज लिखा कि देवगण भारत के गीत गाते हैं क्योंकि भारत के भूमि स्वर्ग और मोक्ष प्राप्त करने का साधन, यहाँ भगवान का भी जन्म हुआ है। जी हाँ मेरे भाई, भगवान का जन्म हुआ है। आपको पता होगा श्री कृष्ण का जन्म कहाँ हुआ है, यही हुआ है। राम का जन्म कहाँ हुआ है, राम भगवान का जन्म कहाँ हुआ है साथियों, यहीं पे हुआ है ना। तो और क्या बोला, देखिए मनुष्य भारत भूमि पर जन्म लेकर भगवान की सेवा के योग बना जाता है। हाँ मेरे भाई, जो मनुष्य भारत पर, जो मनुष्य भाई भारत, ये भाई क्या क्या लिखा जाता है, भारत पर जो जन्म लेते हैं ना, भारत भूमि पर जो जन्म लेते हैं, वो भगवान की सेवा करने योग्य बन जाते हैं। तो इसलिए देवता लोग क्या करते हैं, ये भारत का क्या करते हैं भाई, गीत गाते हैं। तो आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आपको अच्छी प्रकार से लर्न हो गया होगा।